दोस्तों सुबह हो गई जंगली रिजॉर्ट में। कल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने गया था, काफ़ी पूरा टाइम लग गया। और कल मैंने ये गुरखा परचेज़ का वीडियो डाला था तो कुछ लोग के कमेंट आए कि सुंदरबन के वीडियो की सीरीज़ छूट गई। ऐसा नहीं है, प्लेलिस्ट है सफारी विद विवेक अवस्थी, उसमें सुंदरबन की सीरीज़ आपको लाइन से मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई डालो अब, क्योंकि सुंदरबन के तो बहुत सारे वीडियो हैं। तो पता चला कि गुरखा की 1 महीने बाद डालूंगा। आज मैं इस वीडियो के बाद में नाइट ड्राइव का, पहली नाइट ड्राइव का डाल रहा हूँ, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है यहाँ के भी डालो। और सुंदरबन के वीडियो मैंने इतने डिटेल में शूट किए हैं तो वो भी डालने हैं। तो मैं ऐसे ही करूँगा, बीच बीच में यहाँ के वीडियो भी डालूंगा, बीच बीच में सुंदरबन के डालूंगा। अगर सुंदरबन की सीरीज़ आपको लाइन से देखनी है तो उसके लिए प्लेलिस्ट पे जाइए, सफारी विद विवेक अवस्थी, तो उसमें सुंदरबन के आ रहे हैं लाइन से। उसमें गुरखा वाला वीडियो नहीं आएगा। तो उससे क्या है, दोनों चीज़ें चलेंगी। हफ्ते में अगर 7 वीडियो डाले तो 4 वीडियो सुंदरबन के, 3 वीडियो यहाँ के, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी स्टॉक है सुंदरबन का। दोस्तों आज पहली बार नाइट ड्राइव कर रहा हूँ फोर्स गुरखा में, हॉरर एक्सपीरियंस रोड पे। अभी मैं इंदिरापुरम से आया और क्योंकि वो वाला रोड खुलने में भी टाइम है, 4-5 दिन लग जाएंगे, विंध्यवासिनी वाला, तो मैं इस रूट से आया था। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 लाइट देख के आप इरिटेट हो रहे होगे, एकदम ऊपर जा रही है। आप तो कम हो रहे होगे, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। ये एक अनाड़ी कारीगर का, 2-3 अनाड़ी कारीगर का योगदान है इसमें करोल बाग में। पहले मैं ये दुख भरी कहानी आपको सुना दूं, फिर हम वाइल्ड लाइफ की बातें करते हैं। ये मैंने दोस्तों रिव्यूज़ पढ़े थे कि इसकी लाइट अच्छी नहीं है गुरखा की, तो मैंने फॉग लाइट में प्रोजेक्टर, फॉग लाइट जो प्रोजेक्टर लैंप होते हैं वो लगवा लिए थे। तो मैं फिटिंग कराने गया, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट। अगर इसके बिना, ये देखिए, ये है इसकी कंपनी की लाइट। अभी क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है इसलिए आपको अच्छी लग रही है, लेकिन रोड पे अच्छी नहीं है क्योंकि इसका थ्रो अच्छा नहीं है। अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो तो दूर का दिखता ही नहीं है, लेकिन जब आप ये ये प्रोजेक्टर चला देते हो तब दूर दूर तक थ्रो चला जाता। लेकिन ये 2 लाइटें नीचे पड़नी चाहिए थी। तो हुआ ये कि मैं करोल बाग गया फिटिंग करवाने, फिटिंग करा के उन्होंने टेस्टिंग करा दी, तो उनकी शॉप की सीढ़ियों पे पड़ रही थी। बोले सही है, ठीक है। अब करोल बाग में तो मालूम चलता नहीं है। जब बाहर आए ITO के पास देखा तो ये तो बिल्कुल गाड़ी के नीचे ही, बिल्कुल पैरों के, मतलब जहाँ बम्पर है वहीं पे लाइट मार रही थी। मैंने फ़ोन किया, वो बोले कि सर अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अब कल आ जाना। मैंने कल कैसे आ जाना भैया, मैं तो ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है सर, आप अभी आ जाओ। अच्छा, ये कल की बात है, जब अष्टमी, मेरा व्रत भी था, तो भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन क्या करे, मरता क्या ना करता भाई, पैसे भी खर्च किए इतने और काम भी नहीं हुआ। तो मैं वापस गया, 9-9:30 बजे का वापस पहुंचा उनकी शॉप पे। अब उन्होंने फिटिंग करी, करीब 11 बज गए, 10:30-11, पूरा वो बम्पर खुलता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि, मैंने कहा देखो लाइट ऊपर जा रही है, ऊपर किसी शॉप का व्हील कैप टंगा था। मैंने कहा देखो व्हील कैप पे कैसे पड़ रही है? बोले नहीं सर, ये तो उसकी वो रोशनी वहाँ आएगी और नहीं तो फिर वो नीचे पड़ जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऊपर पड़ रहा है, ऊपर पड़ रहा है। बोले अगर नीचे किया तो फिर वहीं आ जाएगा। मैंने देख लो भाई, अपने हिसाब से देख लो, मुझे तो आइडिया है नहीं, मैं तो पहली बार लगवा रहा हूँ। बस लगा दिया। बाद में हम जब चले, फिर आगे चले, मैं और अश्विनी थे, तो देखा तो फिर वो पेड़ के ऊपर जा रही है। अब 11 बज गया, अश्विनी का व्रत था, मेरा भी व्रत था, दिमाग भन्ना रहा है। केवल 2 केले खाए थे पूरे दिन में मैंने, 2-3 चाय पी थी, और जो व्रत वाले चिप्स होते हैं वो 1 पैकेट खाया था पूरे दिन में। तो आ गया घर। फिर अभी मैंने उनको बताया तो वो बोल रहे हैं, अच्छा उसमें एक
वो प्रॉपर लगाया भी नहीं था। एक जगह कुछ मैंने देखा रास्ते में, तो वो मैंने अभी यहाँ पे ज्वालापुर में ठीक कराया। वो अश्विनी के टेम्पो ट्रैवलर जहाँ पे ठीक होते हैं, तो उसको वहाँ पे ठीक कराया, उसने सही कर दिया, बढ़िया कर दिया। लेकिन तो ये है कि मतलब अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। अब आप देखो, जब तक ये लाइट मैं सही नहीं करा लूँगा, सही कराना हल्का काम नहीं है, पूरा बम्पर खुलेगा आगे का, तब तक मैं ऐसे ही इरिटेटेड रहूँगा फिर। और दूसरा दिक्कत ये हो रही है कि इसको कराना बहुत जल्दी है क्योंकि सामने वालों की आंखों में जा रही है। क्योंकि वैसे तो फॉग लैम्प की लाइट नीचे नीचे रहती है, ये तो ऊपर उठा दिया ना उसने। तो ये बात हो गई। अब गाड़ी के बारे में रिव्यू देना, तो एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा चला लूँ गाड़ी को, 6-7 दिन बाद बनाऊंगा। तो लेकिन छोटे छोटे रिव्यू तो मैं आपको हर वक्त हर वीडियो में दे दिया करूंगा। तो एक रिव्यू तो ये है कि गाड़ी मुझे पसंद आई। दूसरा, इसका स्टीयरिंग तो इतना हल्का है कि जितना सिलेरियो का भी नहीं था। अभी भी आप देख रहे हो कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, गुरखा में ऑटोमेटिक नहीं आती, लेकिन मैं एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और मैं कंफर्टेबल कर रहा हूँ। बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी भी, इसका स्टीयरिंग सिलेरियो से भी हल्का है। हालांकि ये हल्का होना, अगर कोई आदमी सावधानी से ना चलाए या जिसको यूज टू नहीं है, तो गाड़ी पलट भी सकती है अगर हाई स्पीड में। क्योंकि मैं पहले स्कॉर्पियो चलाता था, लेकिन मैं नोटिस किया कि जहाँ जैसे मेरठ का वो ख़त्म होने वाला होता है जब एक्सप्रेसवे, तो जो कर्व आता है और एक आध जगह और था, तो वो मैं पहले से अलर्ट था क्योंकि मैं स्कॉर्पियो चलाता था। और मेरी जाइलो क्योंकि पलटी हुई थी एक बार अनाड़ी को देने पे, मतलब एक ऐसे फ्रेंड को देने पे जिसको कि आइडिया नहीं था पावर स्टीयरिंग का, और महिंद्रा मेजर चलाता था, तो चलती गाड़ी उसने पलटाई थी क्योंकि एकदम से काट दी थी। तो जाइलो का तो इससे काफ़ी स्ट्रांग था, ये तो बहुत हल्का है। इसको तो अगर हाई स्पीड में कोई चलाएगा और एकदम से काट देगा गाड़ी, क्योंकि इतनी खड़ी गाड़ी है ना, एकदम पलट जाएगी अगर कोई अलर्ट ना रहे। तो मैं अभी मम्मी को भी बता रहा था, तो मम्मी ने फिर मुझे रिमाइंड कराया कि तुम्हें अपने किसी भी दोस्त को गाड़ी नहीं देनी है, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो चुका है ना दोस्त को गाड़ी देने के चक्कर में ही। तो उसके बाद स्कॉर्पियो में मम्मी ने पूजा करके एक बजरंगबली का यंत्र लगवाया था। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, कभी कोई मांगेगा भी तो बुरा लग जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर बुरा ही हो जाता है ना। मेरा तो पूरा परिवार भगवान ने, तनोट माता ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया, वरना सब लोग थे उसमें एक जरा से लिहाज में क्या, वो मतलब वो बोले मैं चला लूँ, मैंने कहा चला लूँ। मैंने अपना भी आराम देखा था कि मुझे उस दिन बीकानेर जाना था जैसलमेर से, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो वो था। लेकिन अब उसके बाद स्कॉर्पियो के टाइम कितनों ने बोला कि दे दो भाई, मैंने बहुत करीब 9 साल स्कॉर्पियो रखी, पता नहीं कहाँ नहीं घूमा, लेकिन मैंने दिया नहीं कभी किसी दोस्त को। मैंने कहा भाई, जब थक जाता था तो मैंने पहले बताया हुआ कि जब मनाली में मैं कॉटेज लीज पे चला रहा था, तो विद फैमिली कई बार जाता था। तो बच्चों के साथ, वैसे तो मुझे अकेले जाने में 10 घंटे लगते थे और बच्चों के साथ 15 घंटे, क्योंकि बच्चों को दोनों बच्चों को मोशन सिकनेस है, दवाई खिला दो तो भी उनको होता है, तो बार बार रोकना पड़ता है, कभी उल्टी कर रहे हैं कभी कुछ, तो आराम से चलाओ, फिर तो भगाना नहीं है, तो ऐसे करके। तो कितने बजे, अच्छा बच्चों का उठते उठते लेट लतीफ़ी हो जाती है, मनाली में ठंड पड़ती है, तो मैं ये करता था कि वाइफ के साथ भी, तो वो मनाली वाला रोड, पंजाब का रोड पूरा, उसमें बढ़िया ढाबे हैं, फैमिली ढाबे हैं पूरे रास्ते में। तो मतलब पहाड़ से उतरते उतरते तो दिन ही रहता था। तो अगर सुबह 8-9 बजे भी निकले तो करते करते रात के 3 बज जाते थे दिल्ली आते आते। तो तब मैं इंदिरापुरम नहीं रहता था, हाँ नहीं इंदिरापुरम ही रहता था, हाँ 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2012 में इंदिरापुरम आ गया था। तब मैं किसी फैमिली ढाबे में, जहाँ गार्ड वगैरह भी है, खूब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि वो तो रात भर चलता हुआ रोड है, वहाँ गाड़ी लगा के चाय वाय, वाइफ से बोला कि चाय पी लो या जो कुछ खाने का ऑर्डर करना है,
बच्चों को फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो भी अपने खाते रहते थे। मैं नहीं खाता था क्योंकि मुझे नींद बहुत आती थी ना, तो मैं चाय और पार्ले जी बिस्किट, या अगर नहीं मिलते पार्ले जी तो गुड डे करके, और उसके बाद फिर मैं सीट गिरा के सो जाता था। 10 मिनट 15 मिनट की झपकी मारी, वाइफ जग रही होती थी और सेफ्टी होती थी क्योंकि वो फैमिली ढाबा था। तो मैंने गाड़ी कभी किसी को दी नहीं और ईश्वर के पास सब बढ़िया ही रहा। सिलेरियो भी नहीं दी और ये गुरखा भी नहीं दूंगा। तो ये तो बात हो गई गुरखा के बारे में। एक रिव्यू, स्टीयरिंग बहुत ही हल्का है, राइड अच्छी है। और मैंने जो पहले रिव्यूज़ देखे थे कि इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आवाज़ देखिए अभी आप देख रहे हो इंजन की आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, तो आवाज़ नहीं है। हाँ, 100 पे जब ले जाते हो तब इंजन की आवाज़ आ रही होती है। तो ये है कि अच्छा, किसी ने, मैंने पढ़े थे कि 100 पे उतनी बॉडी, देखो इतनी ऊंची गाड़ी है, ऐसी कौन सी एसयूवी है जिसमें बॉडी रोल नहीं होता। तो बॉडी रोल तो हो गई, जब सड़क हिलेगी तो अभी भी गाड़ी हिल रही है, लेकिन 100 पे भी ठीक है। मतलब 100 तक चलाता हूँ। वैसे तो मैंने आज 90 तक चलाई है ज़्यादातर। तो सिलेरियो 100-110 चलाता था, अपने आप वो एक्सीलेटर जाता है उसका। तो ये बड़ी गाड़ी में थोड़ा स्लो हो ही जाता है। स्कॉर्पियो भी मैं कभी भी, मतलब ट्रायल भी मैंने 130 एक बार ज़रा सा करके देखा था, वरना मैं 100 से ऊपर लेके नहीं जाता था। ज़ाइलो में लेके गया था एक बार, और बाकी फास्ट चला के कोई फ़ायदा नहीं। एसयूवी को फास्ट चला के, इसलिए नहीं कि ये गुरखा ऊंची गाड़ी है, एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा होता है ना कि जब आप ब्रेकिंग करते हो तो गाड़ी पलट जाती है। इवन थार इतनी ऊंची नहीं है ऊपर से छत में, लेकिन अगर आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे ना उसके ब्रेकिंग के, तो पलटते पलटते बचती है जब वो तेज स्पीड में ब्रेक मारे जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस तो है ना थार का भी। तो ये चक्कर है। और रोड की अपीयरेंस तो गजब है। वो तो खैर मुझे पहले से मालूम था, क्योंकि मैंने अंदाजा था कि पहले खरीदने के पहले सड़क पे 6-7 बार से ज़्यादा देखी नहीं होगी। गुरखा है ही कम मार्केट में, लेकिन मैंने जब गुरखा देखी सड़क पे, मैंने पलट के देखा था। तो पहली गुरखा मैंने देखी थी इंदिरापुरम के जो मेरठ बाईपास, मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे है ना, तो इंदिरापुरम में जहाँ मेरे सोसाइटी के लिए टर्न लेते उसके पहले ही ग्रीन कलर की 3 डोर ही थी। उस टाइम तो 5 डोर आई नहीं थी, तो वो मैंने रोक के गाड़ी देखी थी। तो और 5 डोर और 3 डोर का फ़र्क तो मैंने बता दिया। अब देखिए, मेन ऑफ मेरे हिसाब से हर आदमी की अपनी चॉइस होती है, तो मैं तो अपना वर्जन नहीं बताऊंगा। 3 डोर ही एक्चुअल एसयूवी होती है, क्योंकि छोटी होती है। तो जो बड़ी गाड़ी होती है, जब आप काफ़ी गहराई में खड्डे में डालते हो तो टकरा जाते हैं उसके। और दूसरा जो मैंने सुना था, सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि 5 डोर में हाई स्पीड पे वाइब्रेशन है, इसमें नहीं है। मैंने आज चला के देखा, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब 100 था 80 था, एक बराबर ही था। आवाज़ में फ़र्क था, 100 पे आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और बाकी तो नहीं, जैसे अभी सुनाई बहुत हल्की सी दे रही, ऐसा ही था। तो एक्सपीरियंस कुल मिला के अच्छा था। इसके अंदर 2 मोड है, इको मोड और पावर मोड। अभी गाड़ी पावर मोड में है। देखिए रेड कलर का दिख रहा है, और मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इको मोड कर दूंगा तो ये देखिए ग्रीन हो गया है ना। तो ये इको, अब मैंने फिर पावर मोड कर दिया। तो इको मोड में क्या है कि एवरेज अच्छा देती है, लेकिन मैंने रास्ते में करके देखा, लेकिन थोड़ा मुझे पावर में, मतलब एक्सीलेटर में फ़ौरन मालूम चल गया। तो मैंने कहा कभी हाईवे, खैर आज भी मैं हाईवे पे ही चल रहा था, लेकिन मैंने कहा आजमा लेंगे वो, और इको मोड देखेंगे एक बार एवरेज निकाल के कितने का फ़र्क आता है। लेकिन मैंने कहा आज तो नहीं भाई, मैंने कहा आज तो पावर ही चला के देखना है। तो इस तरीके से करके ये था रिव्यू गाड़ी का, गुरखा का। मतलब मुझे अच्छी लगी, और आज ही पहला दिन था जब मैंने गाड़ी ढंग से चलाई, वरना तो मैंने सिर्फ ट्रैफिक जाम में चलाई है जब हाँ, ये गाड़ी सिटी पर्पस की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं करोल बाग की गलियों में भी लेके गया। बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, इधर ना छू जाए, इधर ना छू जाए।
और मतलब बहुत तंग गलियों में। और जो मैंने बताया गाड़ी खरीद कर निकला तो सीधे जाम, नोएडा का जाम शाम को आपको पता ही है, उससे गाड़ी चला के लाया। और सोसाइटी में भी गार्ड बोला सर बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। मैंने कहा हाँ भैया यहाँ के लिए नहीं लिए हैं, रिजॉर्ट के लिए लिया है। बोले हाँ यहाँ तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ मुश्किल ही है यहाँ तो जो अभी तक मुझे याद आया रिव्यू वो मैंने बता दिया। बाकी हॉरर एक्सपीरियंस रोड है तो एक हॉरर किस्सा मैं बताऊं आपको, रियल हॉरर किस्सा, मेरे साथ नहीं, केनेथ एंडरसन के साथ हुआ था। एक क्या दो बताऊंगा, एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, एक नहीं बताया था, वो भी बताता हूँ। और उसके बाद कुछ जिम कॉर्बेट के भी है, अगर पहुंचते पहुंचते रिजॉर्ट आ गया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं जिम कॉर्बेट का भी बताऊंगा आपको कि केनेथ एंडरसन को ये आदत थी कि अगर उन्हें कोई कुछ बताता था कि भाई यहाँ पे ऐसा है तो वो खोजी प्रवृत्ति के थे, वो पता करने की कोशिश करते थे कि भाई ऐसा है तो क्यों है। तो एक बंगला था जलहल्ली, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो जलहल्ली का बंगला था, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था। और उसमें बोला जाता था कि एक अंग्रेज अफसर की हत्या हो गई है। हालांकि वो आत्महत्या बताई गई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो हत्या थी। और उस अंग्रेज की आत्मा वहाँ घूमती थी। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेला रहूँगा। वहाँ पहुँच गए, थोड़ा बहुत अपना बैग में खाने पीने का सामान लेके, और उस बंगले में बेड वगैरह तो था नहीं, तो ये ज़मीन में बैठे और अपनी पीठ टिका दी इन्होंने दीवार से। अब थोड़ी देर बैठे रहे। अब इसके बाद में रात हुई और इनको बूट की आवाज़ आने लगी। वुडन फ्लोरिंग थी उस बंगले में, और वुडन फ्लोरिंग में जो बूट से ठाक 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 चलते हैं वो आवाज़ आने लगी। तो ये जल्दी से दरवाजा खोल, मतलब वरांडे से आवाज़ आने लगी। तो वो बाहर गए, बाहर देखा तो कोई नहीं। फिर इन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कमरे की खिड़कियां बार बार खुलने लगी, बंद होने लगी, और चूं चूं चर चर जो किर्र किर्र भूतिया फिल्मों में दिखाते हैं वैसी आवाज़ होने लगी। और ये जो आवाज़ आ रही है दोस्तों, गाड़ी में ये सामान भरा हुआ, मैं ऋषिकेश से कुछ सामान लाया हूँ। तो वो कर्रे की आवाज़ आने लगी। लेकिन उन्होंने देखा खिड़की के पास जाके तो कोई हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हवा नहीं चल रही तो खिड़कियां कैसे किर 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 करने लगी। अब उसके बाद इनको अचानक से लगने लगा कि इनके बगल में कोई खड़ा है, और मतलब कोई बिल्कुल बगल में खड़ा हो तो एक हल्का सा आभास आपको हो जाता है। वो आभास कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, उनको एहसास होने लगा कोई उनके बगल में खड़ा है। अब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि हो सकता है भूत ना हो, लेकिन कुछ तो पैरानॉर्मल था। जो मैंने जो बातें लिखी है एकदम सही है, कुछ भी बनावटी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस एक हुआ था जिसका कि उनको जवाब नहीं मिला। तो दोस्तों आज ऑफ रोडिंग का उद्घाटन कर रहा हूँ इससे, और अभी मैंने 4x4 लगाया, बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो क्योंकि एक जगह मुझे दिख नहीं रहा था नीचे, तो मुझे लगा कहीं टायर नीचे ना चला जाए। वैसे तो सारे मोड़ आराम से मुड़ रही थी। जिमनी से जब आए थे तो कई बार 2-3 बार जिमनी को टर्न करना पड़ा था, ये सारे मुड़ गई थी। एक में मुझे लग रहा था डाउट, वैसे तो मुड़ने वाली थी, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि टायर नीचे चला जाए। तो जब मैं बैक करने लगा तो टायर रोटेट हो रहा था, मिट्टी थी वहाँ पे। तो अब मैंने 4L लगाया, निकल गई गाड़ी। तो अब ये देखिए पहली ऑफ रोडिंग फोर्स गुरखा से जंगली रिजॉर्ट के रास्ते पे। जहां अभी गाड़ी चल रही है दोस्तों, यहाँ पे 15 सितंबर को पीछे बादल फटा था और यहीं से पानी गया था। आप देख रहे हो कितना
फंसने वाला वो है। लेकिन अभी गाड़ी 2x4 में चल रही है, लेकिन आराम से चलाने टेंशन नहीं है। रीज़न ये है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 4x4 लगा देंगे, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से गाड़ी 2x4 में भी निकल जाती है। वरना 2x4 में आदमी तेज़ी से दौड़ा के गाड़ी चलाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक है तो आप 100 से ऊपर गाड़ी को स्पीड से चला सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप ब्रेक लगा दोगे। लेकिन अगर उसी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं तो क्या आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की हिम्मत करोगे? 100 नहीं, आप 20 से ऊपर भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ गई रोकने की तो कैसे रोकूंगा, रुकेगी नहीं। बस यही चीज़ होती है कि 4x4 गाड़ी में आपको ये मालूम है कि भाई ज़रूरत पड़ने पे लगा दिया जाएगा, तो आप बिल्कुल स्लो आराम से निकाल लेते हो। और वहीं अगर 2x4 होगी तो आप स्पीड बना के निकालते हो, और फिर कहीं ना कहीं वो फंस भी जाती है या गाड़ी में नुकसान हो जाता है। जैसे यहाँ तो पानी नहीं है, अभी पानी आगे आने वाला है, तो जब आप पानी में डाल देते हो गाड़ी तेज स्पीड से, तो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पानी चला जाता है। ये गाड़ी तो फिर भी वाटर वेटिंग इसमें 700 mm तक है, 800 mm भी लिख के देते हैं। तो 800 केवल एक ही गाड़ी मैंने सुना है, वो है रूबिकॉन में। अब देखिए यहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी है, दलदल है, लेकिन क्योंकि इसके टायर बहुत, एक तो ऑल टेरेन टायर हैं और चौड़े बहुत हैं, 2x4 में आराम से निकल रही है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई सी भी गाड़ी होती दूसरी मेरे पास 2x4, तो मैं तेज़ी से निकालता है। यहाँ पे इतना धीमे नहीं निकालता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक बार टायर रोटेट हो गया तो ये पूरा बहुत बारीक बारीक मिट्टी है ना, इसमें फिर फंस जाती है गाड़ी। इसमें मेरी जिप्सी भी फंसी हुई है, लेकिन वो भी 2x4 थी, उसका 4x4 खराब था। लेकिन जिप्सी का फ़ायदा क्या था कि वो हल्की गाड़ी थी, धक्का मारने से निकल जाती थी। गुरखा में धक्का मारने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों ऑफ रोडिंग चल रही है अभी। एक बार 4x4 लगाना पड़ा, और ये हरी मोहन जी आगे जा रहे हैं। यहाँ तो अब निकल आई, लेकिन बीच में बड़ा खतरनाक रास्ता था, तब मैंने वर्टिकल मोड में शूट किया है, तो आप शॉर्ट वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और इसका साइलेंसर जो दोस्तों होता है गुरखा का, एकदम नीचे होता है। जैसे बाकी गाड़ियों में पीछे होता है ना, इसका गाड़ी के नीचे होता है। तो अभी मैंने विंडो खोली है, तो मुझे जो आवाज़ आ रही है साइलेंसर की, वो जेसीबी की तरह से आ रही है। और यहाँ कोई जानवर मरा हुआ है, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। कटाव है। यहाँ पे सब खोद रखा है सुबह का, तो हो सकता है फंस जाए। फंसेगी तो निकलेगी, कोई उपाय नहीं, यहाँ थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। बनाते रहना, ठीक है। तो दोस्तों एकदम गहरी नाली है, तो हरिमोहन बोल रहा है हो सकता है फंस जाए। मैंने फंसेगी तो निकलेगी। अभी तो दोस्तों 2x4 में ही आ गई। ऊपर ले चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो 4x4 लगा दूंगा। ऊपर तो बाहर अटक जाएगा क्या? हैं? बाहर अटकेगा क्या? क्यों बाहर अटक जाएगा क्या कैमरे वाला? हाँ जी। हैं? कुर्सी में अटकेगा ना, तो यहीं रोक दूं? पीछे कुछ है क्या?
हेलो दोस्तों 4x4 लगाना पड़ेगा क्योंकि बीच में रुक गया है, ऊपर अटक गया था, वायर नीचे था। अभी 4 हाई लगाया हुआ है मैंने। ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं, तो मैंने 2x, चलो यही पत्थर लगा दो।